हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 7th की हिस्ट्री का चैप्टर 8 देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है ईश्वर से अनुराग। देखिए, आप लोग पूजा पाठ में तो विश्वास करते ही होंगे, भगवान पे बिलीव होगी ही आपकी, ठीक है। तो आपने लोगों को भी करते हुए देखा होगा, भजन कीर्तन करते देखा होगा, कव्वाली गाते, चुपचाप ईश्वर का जाप करते भी जो है देखा होगा। आप किसी विपदा में होते हैं तो सबसे पहले हम अपने ईश्वर को याद करते हैं। आपने ये भी गौर किया होगा कि जो है उनमें से कुछ तो इतने भाव विमोर हो जाते हैं, इतने ज़्यादा कि उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं, ठीक है। ईश्वर के प्रति इतना प्रेम उनका जो है दिखता है। तो ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या फिर कह लीजिए गहरी भक्ति जो होती है, उन विभिन्न प्रकार की भक्ति और सूफी आंदोलनों की देन है, जिसका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा, यानी कि शुरुआत होने लग गई। तो इसी चैप्टर को आज हम डिटेल वे में स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं परमेश्वर का विचार। देखिए, बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले क्या था, जो समूह थे वे भिन्न भिन्न लोगों के अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, ठीक है। और जब लोग क्या हुआ कि नगरों के विकास और व्यापार और साम्राज्य के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होते गए, ठीक है। और ये बात जो है ना बहुत व्यापक, बहुत बड़े स्तर पर स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी जो होते हैं अच्छे और बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। क्या बताया मैंने कि ये जो है व्यापक रूप से स्वीकार किया गया सभी के द्वारा कि सभी जीवधारी, सभी प्राणी अच्छे और बुरे कर्म, ये तो आपको पता ही होगा कि अच्छे कर्म क्या होते हैं, बुरे कर्म क्या होते हैं, ठीक है। तो अच्छे और बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के जो है अनंत चक्रों से गुजरते हैं। अच्छा, इसी प्रकार ये विचार भी गहरा बैठ गया कि सभी व्यक्ति जो है जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। ऐसी मान्यता भी है, बिलीव भी है कि सामाजिक विशेषाधिकार जो है किसी उच्च परिवार और ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलता है। ये एज यूजुअल है, गरीब परिवार में पैदा हुआ बच्चा उसकी वो गरीब ही होगा, और अमीर परिवार में पैदा हुआ बच्चा अमीर होगा। तो यही चीज़ इसमें बताई जा रही है, ये सामाजिक विशेषाधिकार है कि किसी उच्च परिवार या फिर ऊंची जाति में पैदा होने के कारण जो है उसे विशेषाधिकार मिलते हैं। और कोई जो है कई जो होते हैं पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था ये। अब आगे बढ़ते हैं और विचार देखते हैं। देखिए, अनेक लोग जो है ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे। क्या थे? बेचैन थे। और इसलिए क्या किए ना, वे बुद्ध और जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, ठीक है। जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो अनुयायी थे, उपदेश देते थे, वे उनकी तरफ मुड़े, जिसके अनुसार क्या हुआ, व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता था, ठीक है। सामाजिक अंतर मीन्स कि जो अमीर परिवार में होता है वो अमीर ही होता है, उसे ही विशेषाधिकार। तो ये जो सामाजिक वेरिएशन था, इसको दूर किया जा सकता था और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता था, ठीक है। और अब मैं अगर कुछ और लोगों की बात करूं तो परमेश्वर संबंधी इस विचार से लोग आकर्षित हुए। यदि मनुष्य जो है भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। बात करूं अगर मैं श्रीमद् भगवत गीता की, तो श्रीमद् भगवत गीता में व्यक्ति यह विचार सामान्य सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। देखिए, धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से क्या था ना कि शिव, विष्णु, दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप ये मानिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवी देवताओं के लिए जो है ना शिव, विष्णु, दुर्गा का रूप माने जाने लगा। और इसी प्रक्रिया में जो है स्थानीय मिथक जो होता, ठीक है, स्थानीय मिथक और किस्से कहानी पौराणिक कथाओं के क्या बन गए, अंग बन गए। अब पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी ना, उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। और आगे चलकर ध्यान रखेंगे, आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त जो है, ध्यान रखेंगे, भक्त जो है, उपासक जो है, भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। यानी कि देखिए, यहीं पे सामाजिक वेरिएशन खत्म हो रहा है कि भक्त चाहे ऊंची जाति को हो, चाहे नीची जाति को हो, चाहे जिस भी जाति का हो,
अगर वो सच्ची भक्ति से ईश्वर की ईश्वर की भक्ति करता है तो वो ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। और भक्ति की विचारधारा जो थी इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी जो है इन विश्वासों को अपना लिया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार यानी कि नैनार और अलवार के बारे में। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि नैनार और अलवार है क्या। सबसे पहले बात करते हैं हम नैनार की। देखिए, हिंदू धर्म में ध्यान रखेंगे, हिंदू धर्म में ये जो नैनार है ना, ये भगवान शिव के भक्त संत थे। कौन थे? भगवान शिव के भक्त संत। अब इनका उद्भव यानी कि ये जो है इनका उद्भव मध्यकाल में, बेसिकली अगर मैं बात बताऊं आपको तो दक्षिण भारत के तमिलनाडु में हुआ। पूछा भी जाएगा एग्जाम में कि नैनार की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो ये हुई तमिलनाडु से। ठीक है, तमिलनाडु, दक्षिण भारत। देखिए, मैं आपको बताऊं कि कुल 63, ध्यान रखेंगे, कुल 63 जो है नैनार संत स्थापित हुए। नैनार संतों के बारे में अगर मैं थोड़ी सी चीज़ें बताऊं तो नैनार संतों ने भगवान शिव के सम्मान में बहुत सुंदर भजनों की रचना की। ठीक है, अगर मैं एकाध कवियों की बात करूं तो कवि ज्ञान सबंदर अपार सुंदर मूर्ति को दक्षिण भारत के मंदिरों में संत के रूप में पूजा जाता है। हमने पिछले वीडियो में चोल राजा राजराज प्रथम के बारे में भी पढ़ा है। तो ये जो चोल राजा राजराज प्रथम है ना, इनके एक शिलालेख में उनके द्वारा तंजावुर के महामंदिर में भजनों के गायन की शुरुआत का जिक्र है। ये आपको समझना होगा। ठीक है, तो ये जो नैनार है ना, ये अक्सर जो है नैनारों से संबंध किए जाने वाले शायद कुछ समय बाद श्रेष्ठ भक्ति कवि मणिक्व सागर, ध्यान होगा आपको, मणिक्व सागर हैं, जिनके भजन जो होते हैं वे तिरुवसगनम, ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा साउथ के टर्म्स है, ये आपको ध्यान रखना होगा, तिरुवसगम के रूप में संकलित है। ठीक है, इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। आइए अब बात करते हैं अलवार के बारे में। डिटेल में तो अभी हम देखेंगे ही, मोटी मोटा जान लेते हैं क्या है। ठीक है, अच्छा, नैनार तो हो गए शिव के जो है उपासक। अलवार जो है विष्णु के, ध्यान रखेंगे, विष्णु के भक्त संतों को कहा जाता है अलवार। अलवार का मतलब क्या है? अलवार का मतलब है ज्ञानी व्यक्ति। क्या है? ज्ञानी व्यक्ति। तो ये जो अलवार है ना, संतों की संख्या कितनी बताई गई है? 12। कितनी बताई गई है? 12। ठीक है, जिसमें जो है तिरुमंगई, पेरी अलवर, आंडाल, नामालवार, इन सब के नाम जो है विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अच्छा, इसकी उत्पत्ति जो है 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में हुआ। ध्यान रखेंगे, इसकी उत्पत्ति कब हुई? 7वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य। प्रारंभ में क्या था ना कि अलवार संतों में पोयगई, पूडम और पे नाम मिलते थे, जो कि कांची, मल्लई और मयलापुरम के निवासी थे। ठीक है, ये इनका जीवन जो होता था ना बहुत सीधा और सरल ढंग से होता था। ठीक है, ये भक्ति के उपदेश दिया करते थे। इनके विचार जो होते थे संकीर्णता और सांप्रदायिक तनाव से रहित थे, यानी कि इनके विचारों में न संकीर्णता थी न सांप्रदायिकवाद था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, उत्पन्न हुए। अब इन आंदोलनों का नेतृत्व जो है नैनारो, जो कि शैव संत जैसा कि मैंने आपको बताया, और अलवारो वैष्णव संतों ने किया। ये संत जो थे ना सभी जातियों के थे, कोई एक प्रॉपर जाति नहीं थी, सभी जातियों के थे, जिसमें जो है पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझे जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे जो थे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो नैनार और अलवार थे ये बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। ठीक है, और शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। क्या करते थे? शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने जो है संगम साहित्य, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, संगम साहित्य जो कि तमिल साहित्य है। ठीक है, तो तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण सामान्य सन यानी कि ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में ये रचित है। इसमें जो समाहित है प्यार
और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उसका समावेश किया था। नैनार और अलवार जो थे ना, वे घुमक्कड़ साधु संत थे। एक जगह स्टेबल वाले नहीं थे, ये घुमक्कड़ साधु संत थे। ठीक है, घूम घूम कर प्रचार प्रसार करने वाले। और वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे ना, वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें जो है संगीतबद्ध कर दिया करते थे। ये बहुत खास विशेषता थी इनकी। तो देखिए, ये थोड़ी सी बॉक्स की चीजें भी देख लेते हैं। नैनार और अलवार, कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, अस्पृश्य का मतलब क्या होता है, जिसे छुआ ना जा सके, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। तो वो कौन थे, नैनार थे। जिसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे ना अप्पार, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, अप्पार, सबंदर, सुंदरार और मणिक व सागर। ठीक है, और इसमें जो है ना गोतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। अलवार की अगर मैं बात करूं तो अलवार संत की संख्या कितनी थी, 12, ये भी मैंने बताया है। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे, जिसमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरी अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडरी डिप्पोडी अलवार और नम्मालवार। ठीक है, और उनके गीत जो है दिव्य प्रबंधम में संकलित है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 10वीं से 12वीं सदियों के बीच क्या हुआ, चोल और पांड्यन राजाओं ने उन जो है अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए, जहाँ पे क्या हुआ कि जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। और इस प्रकार क्या हुआ, भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। जाहिर सी बात है कि जहाँ जहाँ पे उन्होंने यात्रा की वहाँ मंदिर स्टेब्लिश कर दिए गए, तो मंदिर जो है पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए और भक्ति की भावना जागृत हो गई। ठीक है, अब ये वही समय था ना जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा क्या था कि अलवारों और नैनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गईं। ठीक है, और आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों के स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। आइए इस प्रकार हम एक रचना देखते हैं, भक्त और भगवान। ये है मणिक व सागर की एक रचना। मेरे हाड़ मांस के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मेरे हाड़ मांस के इस शरीर में आप जो आए हैं, यानी कि भगवान के बारे में बात हो रही है, जैसे कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपाल प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। यानी कि आप मेरे प्रभु हैं, आप मतलब शुद्ध रत्न हैं, आपने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट, मोह माया हर लिया। यानी कि तुमने मेरा दुख, जन्म और मृत्यु का जो कष्ट है और इस संसार की जो मोह माया है, इन सब को खत्म कर दिया और मुझे इन सब से मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैंने तुम में शरण ली है। यानी कि हे भगवान, हे ब्रह्मानंद, मैंने जो है आपके पास आके शरण ले ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। यानी कि मैं ईश्वर शक्ति में विलीन रहूँगा, ईश्वर की भक्ति में विलीन रहूँगा। कहने का तात्पर्य ये है। अच्छा, ये तो हुई नैनार अलवार की बात। अब बात करते हैं दर्शन और भक्ति। देखिए, हमारा देश जो है ना, हमारे देश में वैदिक काल से पहले से ही जो भक्ति है ना, वो कूट कूट के भरी है। और आज भी ये भक्ति जो है भगवान के प्रति हो, चाहे जिस भी भगवान के प्रति हो, वो चलती आ रही है। तो भारत के ना सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म जो है 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ? केरल प्रदेश में। और वे जो थे ना, वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। यानी कि जो जिनके अनुसार जीव आत्मा और परमात्मा जो परम सत्य है, दोनों एक ही है। यानी कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। उन्होंने ये शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है, ठीक है, ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है, वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या मोह माया माना,
ठीक है, कि ये जो संसार है ये नश्वर है, कुछ नहीं है, सब कुछ क्यों कौन है, ब्रह्मा, मात्र एक परम सत्य है। ठीक है, तो संसार का परित्याग करने यानी कि कह लीजिए संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। क्या किया? ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। अब बात करते हैं रामानुज की। रामानुज जो थे वे 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? तमिलनाडु में। और ये जो थे ना, ये विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ध्यान रखेंगे, मैं इनकी बात बता रही हूँ तो ठीक है। ये जो थे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। अब इनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय जो है विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना। ठीक है, इनके लिए विष्णु ही सब कुछ थे, विष्णु भगवान। तो भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता था। रामानुज ने जो है विशिष्ट द्वैतावाद, पूछा भी जाता है रामानुज किसको फॉलो करते थे, तो विशिष्ट द्वैतावाद के सिद्धांत को फॉलो करते थे। ठीक है, तो इन्होंने जो है विशिष्ट द्वैतावाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अब इसमें था क्या ये भी जान लीजिए। इसके अनुसार जो है आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी, ध्यान रखेंगे, इसके अनुसार आत्मा जो है परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। यानी कि आत्मा पे विशेष बल दिया गया है। आत्मा अगर परमात्मा से भी जुड़ जाएगी ना तो वो अपनी एक विशेष सत्ता बनाई रहेगी। रामानुज के सिद्धांतों ने भक्ति को नई धारा को जो है बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। कहाँ विकसित हुई? उत्तरी भारत में विकसित हुई। अब आइए बात करते हैं वीर शैववाद। देखिए, हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया आई वह जो है वसवन्ना और अल्लमा, ध्यान रखेंगे, वसवन्ना और अल्लमा प्रभु और अक्क महादेवी, ध्यान रखेंगे, अक्क महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए। तो वीर शैववाद आंदोलन में स्पष्टता दिखलाई देती है। ठीक है, और ये जो आंदोलन था ना, ये 12वीं शताब्दी के मध्य में कहाँ प्रारंभ हुआ? कर्नाटक में। कहाँ प्रारंभ हुआ? कर्नाटक में। और वीर शैवों ने ना सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क जो है वो प्रस्तुत किए। इसके अलावा इन्होंने एक काम और किया, वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। यानी कि मूर्ति पूजा और जो भी धार्मिक कर्मकांड किए जाते थे वे इसके विरोधी थे। देखते हैं वीर शैवों के वचन। देखिए, नीचे कुछ वचन और कथन दिए गए हैं जो वसवन्ना के बताए जाते हैं। धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं एक गरीब आदमी क्या करूँगा? बहुत सही बात। मेरी टांगे खंभे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर, सिर ऊंची छतरी है, सोने की बनी हुई है। जरा सुनो, नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीजें कभी गिर जाएंगी लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेंगी। ये किसने लिखा है? वसवन्ना ने। ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना ही करते हैं। अगले पार्ट में हम देखेंगे महाराष्ट्र के संत के बारे में। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं गाइस। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरी आपसे सिर्फ और सिर्फ एक गुजारिश है कि गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।